अब आज आनंद फानंद में आप तमाम के सामने आने का मकसद ये है, जवाहर नगर अंबेडकर कॉलोनी के अंदर एक कब्रिस्तान है जिसकी आवाजी 1 एकड़ 30 गुंठे है। ये कब्रिस्तान की कमेटी मुझे आज से 3 महीने पहले ये लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि वहां पर उनका मसला ये है, दरअसल बस्ती का जो ड्रेन लाइन है, वो ड्रेन लाइन का जो एग्जॉस्ट है वो लाकर कब्रिस्तान में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हमारी मरहुमीन की खबरों के ऊपर से जो है गंदगी वाला पानी जा रहा है। पिछले 1.5 साल से वो बस्ती के तमाम पानी, ड्रेन, गलाजत लाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दी जा रही है, जबकि वो कब्रिस्तान 1 एकड़ 30 गुंठे पर है। अगर उस कब्रिस्तान का आप अगर यानी माली इमदाद के तौर पर अगर देखेंगे तो वो कब्रिस्तान की मिल्कियत करीब 15 करोड़ की है। 15 करोड़ का कब्रिस्तान है जो कि जवाहर नगर अंबेडकर कॉलोनी के अंदर जो है, अंबेडकर नगर के अंदर जो है वो वाक़े मुक़ीम है। मैं 3 महीने पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को मैंने कॉल किया था, ये कमेटी मेरे पास आई थी वक्फ बोर्ड की। 3 महीने पहले मैंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को मैंने कॉल किया था, मैंने उनको कहा था, तो वो कहे कल सुबह 11 बजे आप मेरे पास भिजा दो। 3 महीने पहले की बात है, कल सुबह 11 बजे आप मेरे पास भिजा दो। मैं कमेटी को बोला कल सुबह 11 बजे जाके चेयरमैन साहब से मुलाकात करो। चेयरमैन साहब जैसे कमेटी गई, जाके बिठा के चाय पिला के मीठे मीठे 2 बातें करके, प्यारे प्यारे 2 बातें करके भिजा दी। 3 महीने से आज भी वही हाल है। ये लोग वक्फ बोर्ड की ऑफिस जाते हैं तो वक्फ बोर्ड वाले बोलते कि आप जीएचएमसी का नाले का पानी है वो जीएचएमसी को जाओ। जब जीएचएमसी के पास जाते तो जीएचएमसी वाले बोलते हैं वो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान है, आप वक्फ बोर्ड को जाओ। जब ये लोग मुकामी एमएलए मल्ला रेड्डी जो टीआरएस के एमएलए है और जो मिनिस्टर भी है, जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को जाओ। ये वक्फ बोर्ड, जीएचएमसी और एमएलए तीनों मिलकर उस वक्फ बोर्ड के जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान के तहफ्फुज़ को नाकामयाब करने में नाकाम है। मैं अब वाज़ेह तौर पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को कह दूं ये बात को, आप मिट्टी मिट्टी बातें छोड़ दो। आप एक शादी में मिले थे, दावत में मेरे को मिले थे, आप बोले बिलाल भाई मेरे बारे में वीडियोस में आप मत बोला करो, आप कुछ भी है मेरे पास भिजाओ बोले थे आप, मैं आपके पास भिजाया, आप देख लिए। 3 महीने हो गया, 3 महीने के अंदर आप काम कराने में नाकामयाब है। मैं अब वाज़ेह तौर पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को कह रहा हूं, मैं आपको 14 दिन का टाइम दे रहा हूं। आप 14 दिन के अंदर वो कब्रिस्तान का नाले का जो बहता हुआ पानी, बस्ती की ड्रेन लाइन, गलाजत जो बस्ती की कब्रिस्तान में आ रही, आप उसको रुकाना। अगर आप 14 दिन में नहीं रुकाएंगे, मैं आपकी नाकामयाबी के नाम पर मस्जिदों में चंदा मांग के कमेटी को दे दूंगा। 15 से 14 लाख का काम है वो। 14 से 15 लाख रुपए अहले खैर हजरात हैदराबाद के अंदर बहुत है। जुम्मे की नमाज के बाद चद्दर लेके हैदराबाद की मस्जिदों के बाहर ठहर के चंदा मांग के, चंदे का पैसा जमा करके, मैं भी थोड़ा डालूंगा, चंदे का पैसा जमा करके वक्फ बोर्ड वो कब्रिस्तान की कमेटी को दे दूंगा, जाती मिल्कियत से काम करवाएंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, आप खाली बातों से नहीं होगा। मैं मानता हूं आप जाती मसाइल में परेशान हैं, मैं मानता हूं जमातुल खुरैश वाले आपको जो है रिजाइन दियो बोल के आपके पीछे पड़े हुए, आप उसमें परेशान हैं। मैं जानता हूं आपको जो है वो कमेले के अंदर जो है बकरों के कटने के कमीशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप जमातुल खुरैश की कमेटी छोड़ देंगे तो। मैं जानता हूं ये सब चीजें, ये जाती मसाइल है आपके, आप इसको बाजू रखो। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से उस कब्रिस्तान के अंदर जहां पर 25 साल से हमारे बुजुर्ग वहां पर दफन है, वहां पर आज उनकी तख्तियों के बराबर तक गंदगी वाला पानी फैल रहा, आप कुछ नहीं कर रहे। आप फौरी तौर पर, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप खुद वो कब्रिस्तान को विजिट करिए, जीएचएमसी के ऑफिसर्स के साथ विजिट करिए, स्पॉट की कमेटी को बुलाइए, कमेटी से बात करिए और इसका जो भी हल होता, चाहे वो वक्फ बोर्ड करो या जीएचएमसी करो। अरे वक्फ बोर्ड के पास गए तो बोलते हैं जीएचएमसी का पानी आ जा रहा, जीएचएमसी के पास जाओ। जब जीएचएमसी को जाते तो जीएचएमसी वाले बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड का काम है, वक्फ बोर्ड के पास जाओ। आप दोनों मिलकर उस कब्रिस्तान को जाओ, वरना हम जाएंगे उस कब्रिस्तान पर और हम जाती तौर पर जो हमारे से हो सकता हम वो करके, आपके रहमो करम की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी जाती तौर पर वो कमेटी को जो है पैसों की इमदाद करेंगे और जाती लेबर लगाएंगे, जाती सीमेंट खरीदेंगे, हम अपना काम कर लेंगे। वो एक मंसूबा है, दरअसल एक मंसूबा चल रहा, वो कब्रिस्तान के अंदर ड्रेन लाइन को छोड़ देना, कल लाके जो है डिब्रीज डालना, फिर मट्टी डाल के खबरों को मिटा देना, फिर प्लॉटिंग करना, ये एक प्लान है। वहां का मुकामी एमएलए टीआरएस का वक्फ बोर्ड की जब कब्रिस्तान की कमेटी जब वो एमएलए से मिलने जाती है, 6 महीने से एमएलए नहीं मिल रहा उनसे।
बस एक उनका एमएलए का पीए बोल दिया कहते क्या है पूछे तो वो वक्फ बोर्ड का खबरस्तान में पानी आ जा रहा, खबरस्तान के अंदर नाले का आ रहा है, बोल तो जाओ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलो, हम बोल देते जाओ। बोले शर्म करो साहब, थोड़ी तो शर्म करो। ये खबरस्तान का मामला है, ये कोई आपकी जातियत का मामला नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, मौका अता किया तो आप फौरी तौर पर जाइए। और हम देखना चाहते आप उस जवाहर नगर, अंबेडकर नगर के खबरस्तान को आप जाइए, सोशल मीडिया पे आप गए सो फोटोज डालिए, वीडियोज डालिए, का सख्त इंस्ट्रक्शंस दीजिए और 15 दिन के अंदर आप काम का आगाज करवा दीजिए। अगर आप काम कराने में नाकामयाब होते हैं तो हम मस्जिद के बाहर, मैं खुद भी कह रहा हूं कि जुम्मे की नमाज के बाद हम ठहरेंगे, चंदा मांगेंगे, 12, 14, 15 लाख जो भी खर्चा होगा। शहर के अंदर बहुत अहले खैर हजरात है, वो लोग चंदा देंगे, उस मस्जिद को अपनी जाती मिल्कियत से, उस खबरस्तान को, हम वहां का ड्रेन में जो घुसता हुआ पानी है उसको बचाने का काम करेंगे। आपसे अपील कर रहा हूं कि 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप काम का आगाज कराएंगे, वरना हम वक्फ बोर्ड की ऑफिस पर धरना भी देंगे और जाती मिल्कियत पर काम भी करवाएंगे।